Welcome back, my dear friends, learners, once again at the channel Lit eCity, where you find interesting topics related with English grammar, English language that helps you in understanding those topics जो जनरली थोड़े से कठिन माने जाते हैं. एट प्रेजेंट हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों वो है रिलेटेड विथ फ्रेजल वर्ब्स. नाउ फ्रेजल वर्ब्स हर कम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. In this series, we are trying to learn phrasal verbs in such a manner कि आप न केवल उस phrasal verb को, उसके meaning को, एक example sentence, and there is also a graphic which can help you to remember that particular phrasal verb. So this is our second part of the series, and आज का जो हमारा पहला phrasal verb है दोस्तों वो है account for something. नाउ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि इस तरह से इसके जो बांटने का मतलब है वो क्लियर है. यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब की वर्ब है वो है अकाउंट, इसके साथ जो पार्टिकल लग रहा है वो है फॉर. यह एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है. ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होने का मतलब यही है कि इसके अंदर फ्रेजल वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए जिसको हम यहाँ पर समथिंग से डिनोट कर रहे हैं. अगर हम बात करें इस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग की, तो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू गिव अ रीजन और एन एक्सप्लेनेशन फॉर सम एक्शन. मतलब किसी चीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन बताना, कोई रीजन देना कि वो काम क्यों किया गया है. दैट इज अकाउंट फॉर. व्हाट मे बी, क्या कारण हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज का, वो चीज क्यों हुई है, वो फिनोमेना क्यों हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अकाउंट फॉर. जनरली अगर आप देखेंगे किस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है, अकाउंट फॉर सक्सेस, अकाउंट फॉर फेलियर, इस तरह के सेंटेंसेस में कि जो सक्सेस है, सफलता है, या फिर कोई फेलियर है, उसके पीछे क्या रीजन या क्या एक्सप्लेनेशन रही होगी. एग्जाम्पल भी आपको ये इसी टाइप से है कि हिज ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, अकाउंटेड फॉर बोथ हिज सक्सेस एंड डाउनफॉल. जनरली ये कॉमन फिनोमेना है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पीछे पड़ते हैं, ग्रीड लालच तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है. जनरली नेगेटिव में होता है, वो सक्सेस की तरफ भी ले जाती है लेकिन एक लिमिट के बाद वो डाउनफॉल की तरफ भी ले जाती है. सो अकाउंट फॉर हेयर मीन्स कि किस तरह से कोई चीज़ हुई उसका एक्सप्लेनेशन होना. चलते हैं हम अपने सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ. आप देखेंगे वापस से हमने कौन सा लिया है, अकाउंट फॉर समथिंग. इसका रीजन दोस्तों ये है कि अकाउंट फॉर समथिंग एक्चुअली में दो सेंस में यूज हो सकता है. एक तो हमने देख लिया कि किस तरह से अकाउंट फॉर के द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि किसी चीज के पीछे रीजन या एक्सप्लेनेशन क्या है होने के. सेकेंड इज टू फॉर्म अ पार्ट और अमाउंट ऑफ समथिंग. इट मीन्स अगर एक कंप्लीट होल है उसका कितना हिस्सा या कितना अमाउंट अकाउंट फॉर हम उसको बताने के लिए यूज में करते हैं. वापस से एक छोटा सा एक विजुअल है, यहाँ पर आप देखेंगे विमेन अकाउंट फॉर 80% ऑफ द अनपेड वर्कर्स इन द वर्ल्ड. दुनिया के जो अनपेड वर्कर्स हैं, मतलब जो काम तो करते हैं लेकिन उस काम के बदले में उन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है, उस अनपेड वर्कर का जो होल है, समथिंग यहां पर अनपेड वर्कर हो गया, उसका 80% पार्ट हो गया. तो अकाउंट फॉर का हम यूज क्या कर रहे हैं कि टोटल में से कितना परसेंट है. तो यहां पर अकाउंट फॉर का मीनिंग एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं है, यहां पर हम कह सकते हैं पोर्शन, हिस्सा, अमाउंट, परसेंटेज, वो बताने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, अकाउंट फॉर का यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं केवल अकाउंट फॉर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं दोस्तों जिनके अंदर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं और कई बार मीनिंग्स आपस में, जैसे अकाउंट फॉर एक रीज़न होना, अकाउंट फॉर एक पार्ट होना, कोई दोनों में रिलेशनशिप नहीं है लेकिन आपको दोनों ध्यान होने चाहिए. चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है दोस्तों एक फॉर समथिंग या फिर एक फॉर समवन. यहां पे आप देख सकते हैं जो वर्ब है हमारी वो है एक, जो इसके साथ प्रीपोजिशन पार्टिकल लगा हुआ है वो है फॉर,
समथिंग किसी थिंग के साथ भी काम में आ सकती है, और सम बॉडी किसी पर्सन के साथ भी काम में आ सकती है। अब अगर आप समझते हैं कि एक का मीनिंग क्या होता है, जनरली एक डल पेन के लिए यूज किया जाता है। एक तो पेन शार्प पेन होता है जिसको आप एक्यूटली फील करते हो, एक पेन ऐसा होता है भारीपन जिसको हम कहते हैं। एक जनरली जैसे हेडेक, बहुत कॉमन एक वर्ड है, सिर में हल्का हल्का दर्द होना या सर का भारी महसूस होना। तो यहां अगर आपको एक का मीनिंग पता है तो आई थिंक इट विल बी इजीली रिमेंबर्ड बाय यू पीपल। एक फॉर समथिंग का मीनिंग होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, ऑफन विद डिसअपॉइंटमेंट। ये जो बाद में ऐड करा है ऑफन विद डिसअपॉइंटमेंट, इसका मतलब, इसका सेंस ये होता है कि योर डिजायर, यू नो वेरी वेल कि वो जो डिजायर है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक कर रहे हो वो पूरी नहीं होने वाली है। तो एक निराशा, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ जब आप पेन फील करते हो, यू हैव दैट लॉन्गिंग, आपके मन में वो इच्छा होती है और आपको आइडिया होता है कि वो पूरी नहीं हो सकती, देन यू एक फॉर समथिंग। अगर हम एक रिलेटेड इमेज को देखें, यहां इमेज और एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। द लोनली चाइल्ड एग्ड फॉर द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। जो लोनली चाइल्ड था वो अपने पेरेंट्स की कंपनी के लिए एक कर रहा था, उसके मन में एक लॉन्गिंग थी। यहां पर मैं आपको एक और वर्ड बता सकता हूं, आप इसको यूज कर सकते हो, विस्टफुल। जनरली हम इसका भी यूज कर सकते हैं, विस्टफुल का भी यूज यहां पर कर सकते हैं कि एक ऐसी लॉन्गिंग, एक ऐसी डिजायर जो आपको एक पेन भी देती है, डल नम टाइप का पेन भी देती है, और जनरली एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, बिकॉज इन रियलिटी यू कैन नॉट अचीव और यू कैन नॉट फुलफिल दैट पर्टिकुलर डिजायर। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है एक्ट फॉर समबॉडी। नाउ वेरी इजी, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम सभी इस पर्टिकुलर वर्ब एक्ट का मीनिंग जानते ही हैं, एक्शन, एक्टर, एक्टिंग, ये सब इसी से आया है। फॉर यहां पर इसका पार्टिकल है, प्रीपोजिशन है, ये भी एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, इसलिए इसमें लगता है एक ऑब्जेक्ट। नाउ आप यहां देखेंगे समबॉडी, मतलब जनरली इसके बाद एक पर्सन आता है। एक्ट फॉर समबॉडी बिल्कुल सिंपल है, जिसको अपन इंग्लिश में एक और वर्ड से बता सकते हैं, टू रिप्रेजेंट। किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी के जगह पर, उसकी जगह पर काम करना, तो वो उस पर्टिकुलर सेंस में हम यूज कर सकते हैं एक्ट फॉर समबॉडी। टू रिप्रेजेंट समबॉडी इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक्ट फॉर ऑफिशियल कैपेसिटी का है, मतलब आपके पास वो पर्टिकुलर राइट्स हैं कि आप उस पर्सन को प्रेजेंट कर सको। जनरली ये ऑफिशियल कैपेसिटी होती है। तो यहां पर एक विजुअल हम देखते हैं, आप इसको और इमेज से रिलेट करके कोशिश करें दिमाग में इसको सेट करने का, तो आपको याद हो सके। नोबडी न्यू दैट द बायर ऑफ द पेंटिंग वॉज एक्टिंग फॉर ए रेनाउंड एक्टर। यहां पर देखिए एक्टर है, अभिनेता का नाम। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप खुद पब्लिकली अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी को, तो आपके एजेंट या आपके स्पोक्स पर्सन या फिर आपके लॉयर आपको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे बेसिकली मेड अ डील ऑन फॉर योर बेसिस। तो इस तरह की चीज के लिए हम एक्ट फॉर समबॉडी का यूज करते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के लिए, एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन समथिंग। देखिए इजीली आप ऑन समथिंग जब आप यूज करते हैं, या एक्ट अपॉन भी यूज कर सकते हैं। इस ऑब्लिक का मतलब यह है कि इसके बाद वाला पार्टिकल चाहे एक्ट ऑन आए चाहे एक्ट अपॉन आए, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। टू डू समथिंग ऑन एडवाइस और सम इंफॉर्मेशन, या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है या किसी ने आपको एक सजेशन, एक एडवाइस दिया है, उस पर आप काम करते हो, तब आप यूज करते हो एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन समथिंग या एक्ट ऑन समथिंग। रिलेटेड इमेज देख लेते हैं। द एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ, व्हाट इज अ टिप? टिप ऑफ इज वी कैन से इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीक्रेटली कन्वे की जाती है। पुलिस सर्च द हाउस ऑफ द सस्पेक्ट,
हम देखते हैं कि गोपनीय जानकारी जिसको हम कहते हैं, या फिर एक हिंट कोई भी दे देता है, कॉल एनोनिमस कॉल करके बता देता है, तो वो सारी एक्टिंग अपॉन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पर वो काम किया जाता है। इसी तरह से acting upon the advice of your teacher, acting upon the advice of your parents, acting upon the proofs, ये सारी चीज़ें, ये सारे collocations, combinations ऐसे हैं जो आप इस phrasal verb के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो next phrasal verb है, it's a very interesting one. Interesting one इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो verb है act, जो particle है up, और जो phrasal verb act up का meaning है उसमें कहीं पर भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक तरह का इडियमेटिक ये है। और साथ में आप देखेंगे कि इसके साथ ये एक इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों सेंस में यूज किए जाने वाला फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू बिहेव इन अ बैड मैनर। अगर ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है टू बिहेव इन अ बैड मैनर, अगर ये मशीन के लिए, डिवाइस के लिए यूज हो रहा है, a machine which is not functioning properly, तब हम यूज करते हैं act up. Now you can understand behave in या behave not properly या फिर not functioning properly, उसको act up के साथ सेट करना कैसे भी नहीं बैठ रहा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड इमेज को आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा कि द नॉट गेटिंग हर फेवरेट टॉय, जब उसको अपना फेवरेट टॉय नहीं मिला, द गर्ल स्टार्टेड टू एक्ट अप इन द शॉप। जो गर्ल थी शी स्टार्टेड एक्टिंग अप, बिहेविंग रूडली, बिहेविंग इन नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। सो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक्ट अप को दिमाग में रख सकते हो कि जनरली ये बिहेव के काम में आता है, और कैसा बिहेव, विच इज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है एड्रेस वन सेल्फ टू और उसके बाद समथिंग। आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो एड्रेस और टू से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वन सेल्फ है ये जनरली फ्रेज की वर्ब और उसके पार्टिकल के बीच में ये पर्टिकुलर प्रोनाउन आता ही आता है, और साथ में टू के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसका मीनिंग होता है टू फोकस ऑन अ सर्टेन प्रॉब्लम और सिचुएशन। अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड या एक सिचुएशन से रिलेटेड अपने आप को कनेक्ट करना, उसके ऊपर फोकस करना, तब अपन कहते हैं एड्रेस। फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर योर सेल्फ, वर्ड से हर सेल्फ ये आएगा, फिर उसके बाद टू आएगा, और फिर यहां पर आएगी वो प्रॉब्लम। हम रिलेटेड इमेज और उससे कनेक्टेड सेंटेंस को देखकर कोशिश करेंगे, याद रखेंगे। द न्यू गवर्नमेंट हैजंट स्टिल एड्रेस्ड इटसेल्फ। ये इटसेल्फ किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। हमेशा ऐसे ही होगा कि जो इसके साथ हम इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर रहे हैं उसका हम यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे। to the problem of water shortage. So this is something है problem of water shortage, जो क्या है, certain problem है, topic है। तो इस तरह से address oneself, उसके बाद to और उसके बाद उसका object आएगा। दोस्तों ये थे हमारे सेकेंड पार्ट के कुछ phrasal verbs. We will continue this exercise. Learn these phrasal verbs by repeating them in your mind, by writing them, by using in your own sentences. The more you practice, the more easily it will be etched in your mind properly and permanently. We will look at some more phrasal verbs in the coming lessons. Keep watching, keep supporting. Thank you, dear friends.